Now, let us learn the relationship between electric field and electric potential. We know that if a charge Q is moved from one point to another, then small change in potential energy would be given by Q times dV, du equal to Q times dV. हम लोग पहले से जानते हैं एफ वेक्टर होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप. डेल यू बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू with respect to x. When we say partial differentiation of u with respect to x means y and z are assumed to be constants. Similarly, del u by del y represents partial differentiation of u with respect to y. In this case, x and z would be taken as constants. Similarly, del u by del z represents partial differentiation of u with respect to z, in which case x and y would be taken as constants. This is the relationship between a conservative force and the corresponding potential energy. ये हम लोगों ने क्लास 11 में देख रखा है. So, we know that electric force is also a conservative force. तो इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग डेल ऑफ U इज Q टाइम्स डेल ऑफ V. यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए. QE इज माइनस Q डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस क्यू डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस क्यू डेल वी बाई डेल जेड के कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. अगर वन डायमेंशन की बात करें, ये तो हम लोग 3D में देख रहे हैं. वन डायमेंशन की बात करें, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, देन दैट वुड बी गिवन बाई ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप. ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पार्शियल था, यहाँ पार्शियल नहीं है डेरिवेटिव. जो डिफरेंशिएशन नॉर्मल देखे थे उस फॉर्म में दिखेगा. और इफ E is some function of R or V is some function of R, then E in one dimension can be written as minus dV by dr. डायरेक्शन आप आर कैप दे सकते हो आपके ऊपर. अब इसी को अगर हम लिखें, then dV can be written as minus E dot dr, where dr is going to be dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. तो यहां पे इंटीग्रेशन से हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन. और ये फॉर्मूला कब काम आने वाला है? जब पोटेंशियल दिया हुआ हो और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा हो. For example, in some region of space, V is equal to x square y z. Find E vector at point P. उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3. ध्यान से देखिए, हमसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा गया है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जगह उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया होता तो भी हमारा प्रोसीजर यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड करते, बाद में उसका मॉड ले लेते. चलिए अब इसको सॉल्व करते. डेल वी बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
तो y और z को क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट्स। y z बाहर आ गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2xyz। क्लियर है। नाउ डेल v बाई डेल वाई कितना आएगा, ये देखेंगे, एक्स स्क्वायर जेड बाहर, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर जेड। एंड डेल v बाई डेल जेड इसी तरीके से देखेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होता है, ये होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। सो इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जा रहा है, ये आ गया आपका माइनस 2xyz आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ये आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P अगर देखें 1, 2, 3, x की जगह पुट करना है 1, y की जगह पुट करना है 2, z की जगह पुट करना है 3। 1 इंटू 2 इंटू 3 6, तो आ गया -12 आई कैप, एक्स स्क्वायर 1 इंटू z 3 -3 जे कैप, एक्स स्क्वायर वाई -1 स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द डिजायर्ड पॉइंट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। v इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई प्लस 3 बाई जेड in some region of space. Find electric field vector at point P जिसका कोऑर्डिनेट से 1, 1, 1 है। क्लियर है। बताइए कितना आएगा डेल v बाई डेल एक्स, यह आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, डेल v बाई डेल वाई -2 बाई वाई स्क्वायर, डेल v बाई डेल जेड -3 बाई जेड स्क्वायर। क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ जाएगा, ई वेक्टर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अगर वैल्यूज पुट कर दें हम लोग यहां पे तो क्या दिख रहा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 3 बाई जेड स्क्वायर के कैप। ये हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड कर चुके हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नाउ how much is going to be the electric field vector
एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 1। x की जगह पुट करना है 1, y की जगह भी 1, z की जगह भी 1। क्या आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सम रीजन ऑफ स्पेस the electric potential is given by V is minus A dot R, where A vector is a constant vector and R vector represents the position vector of a point in the electric field. Find E vector. चल इसको सॉल्व करने के लिए लेट अस से ए वेक्टर जो है हमारा, हम लोग एक कांस्टेंट वेक्टर कंसिडर कर लिए, कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। नाउ what do we mean when we say this a vector is a constant vector? Then we refer to the fact that a1 is a constant, a2 is a constant and a3 is also a constant. Now say किसी रैंडम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, एनी रैंडम पॉइंट P which has got coordinates x, y, z. Then r वेक्टर क्या होगा? यह आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। नाउ पोटेंशियल फंक्शन कितना आ गया? माइनस a1x माइनस a2y माइनस a3z। इन दोनों a और r वेक्टर को यहाँ पुट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे a1x a2y a3z, माइनस लगा हुआ, सब में माइनस लगा दिया हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन मिल गया हमको। नाउ हाउ मच इज माइनस डेल v बाई डेल x? ये है a1 माइनस डेल v बाई डेल y, ये आ गया a2। इसी तरीके से माइनस डेल v बाई डेल z, ये आ रहा है a3। सो ई वेक्टर क्या लिखेंगे? माइनस डेल v बाई डेल x i कैप माइनस डेल v बाई डेल y j कैप माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। कितना आ जाएगा ये? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ध्यान से देखिए, ये आ गया ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर को ही हमने कंसिडर किया हुआ था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। क्लियर है? चलिए अब रिवर्स फाइंड करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन हमको गिवन था और हम लोग फाइंड करते थे कौन सा फंक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अदर वे राउंड करेंगे।
अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहेगा और फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन। चलिए, E vector is x I cap plus y j cap plus z k cap. Find electric potential function as a function of x, y, z if electric potential is 0 at origin। इस कंसिडरेशन के साथ फाइंड करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं dv कितना होता है, -E डॉट dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट। कितना आ गया ये माइनस, ये आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्या देखा था हमने, डी आर वेक्टर था हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट लें तो माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, ये आ गया डीवी। इंटीग्रेट करेंगे तो लेट अस से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। तो v कितना आ गया, v आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी सम कांस्टेंट एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब 0 0 0। पोटेंशियल कितना गिवन है 0, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 कहां पे है, एट ऑरिजिन, मीन्स ये भी 0, वाई स्क्वायर भी 0, जेड स्क्वायर भी 0, तो सी कितना मिल गया 0। सी का वैल्यू 0 पुट कर दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन हमको क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई। क्लियर है।